माननीय नीतीश कुमार जी स्वतंत्रता सेनानी के बेटा, पिछड़ा वर्ग में जन्म लेने वाले, जिनको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह मंतव्य दिया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद परिवारवाद के खिलाफ की राजनीति के मानक हैं, तो नीतीश कुमार जी को पुरस्कार के लिए कोई याचना है क्या? अरे नीतीश कुमार जी क्लाइमेट लीडर कहलाए, नीतीश कुमार जी ग्लोबल थिंकर कहलाए, बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला, पेरियार इंटरनेशनल ने सामाजिक बदलाव के लिए दिया। तो नीतीश कुमार जी किसी पुरस्कार के मोहताज नहीं है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे घूमता है। स्वाभाविक रूप से धन बल की राजनीति एक महत्वपूर्ण चुनौती है और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। जिनको भी कोई शिकायत है वो मीडिया में बयान देने के साथ साथ चुनाव आयोग के समक्ष अपना बयान दे। अब तो जनता का जनादेश तो विधानसभा चुनाव के बाद आने वाला है, तो विधानसभा चुनाव तो संपन्न होने दे, उसके पहले ही परिणाम की घोषणा अरविंद केजरीवाल की पार्टी कैसे कर रही है? देखिए, अब लोगों का क्या मंतव्य है देवेंद्र फडणवीस जाने। इस देश के अंदर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व इतना भारी है और उसका कोई सानी नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता है। संसदीय लोकतंत्र में भरोसा करने वाला हर व्यक्ति उनके प्रति श्रद्धा नवत रहता है, श्रद्धा में सम्मान में सर झुकाता है। विजय सिन्हा के बयान को कैसे देखते हैं कि माननीय विजय सिन्हा जी ने, जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, श्रद्धेय अटल जी के 100वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में अपने दल के कार्यकर्ता को संबोधित किया, लेकिन यह कटु सच्चाई है कि माननीय नीतीश कुमार जी के प्रति उनका इतना स्नेह रहता था, श्रद्धेय अटल जी का, कि हर लोकसभा में 1 कार्यक्रम और नीतीश जी के क्षेत्र में 6 कार्यक्रम देते थे। और साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय का जिम्मा दिया। एनडीए सरकार के एनडीए में नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। सुशासन शब्द का इस्तेमाल अटल जी ने किया, नीतीश जी ने उस शासन का शब्द का इस्तेमाल किया। तो अब अटल जी 22 पार्टी का गठबंधन चलाते थे। ये देश की राष्ट्रीय राजनीति में पहली परिघटना थी। तो अटल जी तो गठबंधन के प्रतीक थे। अब माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अब अपने दल के कार्यकर्ता को उन्होंने संबोधित किया, वो जाने। ये सीएमओ हाईजैक हो गया तो बोल रहे हैं। अगर तो लालू जी को हाईजैक कौन कर लिया है? नजरबंद। लालू जी महुआ बाग जाएंगे, बालू के धंधा करने वाले के लिए चुनाव प्रचार में जाएंगे कोडरमा, लेकिन दल की नीतियों में उनकी भूमिका नहीं। अब तो सुना है कि उनका पोस्टर से भी नाम गायब कर दिया। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने हुए हैं? उनको कौन हाईजैक कर लिया है? हाँ, ये सच है कि तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा कि शहाबुद्दीन हाईजैक कर करके तथाकथित रूप से गृह विभाग चलाते थे। फर्नीचर सुरक्षित नहीं था, वाहन सुरक्षित नहीं था, चूंकि आपके मामा राजनीति को बिहार में लालू जी के राज में हाईजैक कर लिए थे। नीतीश कुमार जी की राजनीति को हाईजैक कर लेगा? अरे हम तो ऐसा पॉलिटिकल सिजेरियन इंजेक्शन देते हैं कि आप सड़क पर आज राजनीति का विधवा विलाप कर रहे हैं। मेरे भी यूपीएससी छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं, कल भी उन पर लाठीचार्ज कर दी। नहीं, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा ससमय संपादित हो रहा है, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इसके लिए गुनाहगार हैं। भाई, गांधी परीक्षा केंद्र में अनियमितता की शिकायत आई और आपने उकसावा में उन बच्चों को ले आए। भाई, अगर कोई साक्ष्य है तो संवैधानिक संस्था है, वहां के व्हाट्सएप नंबर पर, वहां के ईमेल पर आप शिकायत भेजिए। लेकिन उन बच्चों की भावना को भड़का देना, वो मुकदमे के अभियुक्त हो जाएंगे तो उनका तो करियर बर्बाद हो जाएगा, तो आप तो गुनाहगार माने जाएंगे। सच यह है कि आंगनवाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन रहा है, नौकरी बिक नहीं रही है, कोई खरीदार नहीं है, न कोई हिम्मत किसी को है इसमें अनियमितता करने का, तो विपक्ष बेचैन होकर के इन अभ्यर्थियों को भड़का रहा है। इसलिए मेरा सलाह है, परीक्षा में मेहनत करिए। आंगनवाड़ी सेविका का बेटा जिसे टॉपर बना है, आप भी बनिएगा।